मंदिर बन रहे थे, चतुर्मास हो रहे थे, विधान हो रहा था, लेकिन मैंने 1 रुपया भी दान नहीं दिया और पापों के लिए तिजोरियां खोल दी थी। भोग विलासिता के लिए हमारे पास खूब धन दौलत था। इसका परिणाम आज है कि मैं घाटे में हो गया, गरीब हो गया। भगवान अच्छा हुआ मैं धन हो गया, या सजा पाकर के समझ लेना तुम्हारी गिनती अब तपस्वियों में आ गई। और तपसा निर्जराश्च, तब से ही निर्जरा है। और सबसे बड़ा सरल तप, सबसे कठिन तप अभ्यंतर तप होते हैं, जिनमें एक प्रायश्चित आता है। और प्रायश्चित का अर्थ सजा मिलने पर धन्य मानना, सजा मिलने पर धन्य मानना, प्रतिकूल परिस्थिति। पारसनाथ जीवन का यही 10 भाव पहले ऐसा भाई मिला, ऐसा निकृष्ट भाई मिला, संसार में शायद ही ऐसा कोई दूसरा भाई मुझे देखने में सुनने में नहीं आया। और यदि होगा तो वो कोई भाई ऐसे भाई को जिंदा नहीं रहने देगा। सब कुछ बर्बाद कर दिया। बड़ा भाई था, अग्निभूति और वायुभूति, सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे मुंह से कहने में थोड़ा सा संकोच हो रहा है। जिस ढंग से उसने बर्बादी की, सब कुछ लूट लिया। उसकी पत्नी के साथ जो किया वो शब्द बोलने लायक नहीं। सारे नगर में थू थू हो गई। राजा ने कहा कि ऐसा निकृष्ट व्यक्ति मेरे राज्य में रहने लायक नहीं है, इसको फांसी दी जाएगी, देश निकाला दिया जाएगा। लेकिन राज की व्यवस्था ऐसी थी, क्योंकि वो राज में ही उसमें समाहित था, पदों पर था, देश निकाला। जब पारसनाथ का जीव लौट के आया, जब घर की हालत देखी, पत्नी का हालत देखी, दिल दहल गया। हर व्यक्ति का दहल रहा था। और हर व्यक्ति कहता है ऐसा व्यक्ति जिंदा नहीं रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि किसी धर्मात्मा से पूछोगे तो वो भी कहेगा ठीक है। ऐसे व्यक्ति की यदि मौत आ जाए, ऐसे व्यक्ति को कोई मार देवे, तो धर्मात्मा भी कहें कोई गलत नहीं हुआ है। ऐसे व्यक्ति की भाई की हत्या कर देवे तो सब यही कहेंगे कोई गलत नहीं किया, उसने इतना बर्बाद किया है, मारने में कोई पाप नहीं लगेगा। शायद कर्म भी वैलिड कर दे, कर्म भी कह दे ऐसे भाई की हत्या करने में कोई पाप नहीं बंधेगा, जो पाप उसने किया था। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ये कर्म को नहीं ठोके मैंने क्या पाप किए, मेरा ऐसा भाई मिला, बद्दुआ देगा, मार डालेगा। लेकिन हमारे प्रभु अभी भगवान नहीं बने, तीर्थंकर नहीं बने। राजा रोक रहा है, उस दुष्ट को भाई मत मान तू। लेकिन वायुभूति पारसनाथ का जीव नहीं, वो भैया के पास सबके मना करने पहुंच गया। कोई बात नहीं भैया, गलती हो गई, भाई तो भाई ही होता है, भाई तो भाई ही होता है। क्या बात है महानुभाव, इतने पर भी वो अपने आप को दुर्भागी नहीं मान रहा है। कोई गलती नहीं थी और भाई के पैर पकड़ लिए, बोले भैया जो हुआ सो हुआ, अब आप घर चलिए, घर चलिए। जो हो गया सब कुछ मिटा जा सकता है, लेकिन भाई नहीं। वो पैर पकड़ रहा है और भाई इतना दुष्ट, उस समय भी 12 मन की शिला लेकर के वो तपस्या कर रहा था
वो शिला पटक दी। दुष्टता देखना, प्रतिकूल परिस्थितियां देखना। अब भी पारसनाथ का जीव मानने को तैयार नहीं कि ये भाई दुष्ट इतनी गलती करने पर भी मैं माफ कर रहा हूं, पैर पड़ रहा हूं, इसने 12 मन की शिला पटक दी। नहीं, क्या सोचता है पारसनाथ का जीव? नहीं नहीं, भैया ने शिला नहीं पटकी, वो तो पैर मैंने पकड़े तो पैर से कारण हिल गई, इसलिए शिला गिर गई। क्या कैसी आत्मा है? नहीं नहीं, भैया ने शिला नहीं पटकी। भैया क्यों पटकेगा? वो तो मैंने पैर पकड़े तो पैर हिल गए, वो शिला भारी थी, 12 मन की शिला लेके खड़ा था वो। यानी अपने को दोषी ठहरा दिया। मेरे पैर के हिलने से शिला गिरी, इसलिए मैं मर गया। मेरे ऊपर गिरी, कोई बैर भाव नहीं बांधा, कोई संक्लेश नहीं बांधा, अपने उपादान को दोषी देकर के चलता रहा। और एक भाव नहीं, पारसनाथ के 10 भाव उठा के चलो। हर बार पारसनाथ मुनि अवस्था बनी, शेर बन के खा गया। पारसनाथ उसको दोष देने को तैयार नहीं। मेरे यह शुभ कर्म का उदय। अजगर बन के निकल गया महाराज को अलग अलग भवों में। महाराज दोष देने को तैयार नहीं। आज अंतिम भव था पारसनाथ भगवान का। बिजौलिया के अंदर वो नदी भी मैंने देखी है, जिस शिला पर भगवान पारसनाथ प्रभु बैठे थे, उस शिला पर मैंने 4-4 महीने ध्यान करने का भाव किया। कई घंटों घंटों बैठता था वहां। चतुर्मास हुए 2 और एक कोरोना ने करा दिया रेगुलर बिहारी। उस चट्टान पर बैठ करके जहां प्रभु बैठे थे, जहां प्रभु ने ये सिद्धियां की थी, अच्छी सिद्धि नहीं, भगवान की सिद्धि नहीं, बुरे दिन को अवभाग्य माना था। वो वर्गणाएं आज भी मैंने महसूस की वहां, ये वर्गणाएं मैंने महसूस की वहां पर, वो कमर की वेदनाएं, और मैंने महसूस किया वहां बैठ करके उसी शिला पर जहां प्रभु बैठे। वो शिला आज भी है, वो शिलाएं आज भी पड़ी हैं जो कमठ ने फेंकी थी। ऐसी कटी हुई हैं जैसे बर्फी काटते ना सूत से, वो शिलाएं वहां पर मात्र 500 मीटर की जगह में है। पूरी नदी को मैंने किलोमीटरों से घूमने गया, कहीं ऐसी शिलाएं मैंने भारत में ऐसी शिलाएं नहीं देखी। और आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर के अंतर्गत वो हैं, आगे पीछे चारों तरफ से कटी हुई है, और बड़ी बड़ी शिलाएं चारों तरफ बिल्कुल धागे से जैसे काटी हो। वो शिलाएं वहां आज भी हैं। और पारसनाथ उस समय भी, अब तो अवधि ज्ञानी थे, मन पर ज्ञानी थे, और जान सकते थे कि ये कमठ दुष्ट मेरे प्रति दुष्ट है। आज भी वो कह रहे नहीं, कमठ का हमारे लिए बुरा नहीं कर रहा है। कमठ की बदौलत मैं इतने दिन सामायिक में नहीं बैठता। मात्र 2 घंटे की सामायिक करने के लिए बैठे होंगे। आज कमठ की बदौलत है जो मुझे 8 दिन ध्यान करने का सौभाग्य मिला। सौभाग्य मिला मुझे, इसकी बदौलत है। नहीं तो मैं तो 2-2.25 घंटे में उठ जाता, उत्कृष्ट सामायिक कर लेते। लेकिन कमठ की बदौलत है कि मुझे 8 दिन तक ध्यान करने मिला। अवभाग्य मेरे, अच्छा हुआ कमठ तू आ गया तो तेरे कारण मुझे ध्यान करने का मौका मिला। सोच देखो क्या हो, यानी अशुभ को भी शुभ मान रहे हैं। तो आज पारसनाथ दिवस पर, क्योंकि कहने को तो बहुत है, पारसनाथ पुराण में ही पूरा चतुर्मास निकल सकता है। पारसनाथ की जीवन शैली इतनी, जीवनचर्या इतनी आदर्श है, शिक्षाप्रद है, हमारे लिए बहुत शिक्षा देती है कि पूरा चातुर्मास भी उसी पे बोला जाए। इतने पहलू हैं, इतने विषय हैं पारसनाथ के। लेकिन आज हम संक्षेप में ही तुम्हारे लिए कहना चाहता हूं कि संकट मोचन का अर्थ यही है। वही महान आत्माएं जो संकट आने पर
अपने आप को दुर्भाग्यशाली नहीं मानते, भाग्यशाली मानते। संकट आने पर रोते नहीं हैं, दूसरों को दोष नहीं देते हैं, बल्कि उस सजा को प्रायश्चित तप में बदल करके अपने पाप कर्मों की निर्जरा कर देते हैं, क्योंकि तप से निर्जरा होगी। और ये सबसे सरल सस्ता तप है। उपवास करना थोड़ा कठिन है, 1 करोगे, 2 करोगे, 4 करोगे, चक्कर आ जाएगा। अनुदर भी कम है, थोड़ा कठिन है। रस परित्याग भी कठिन है, कुछ गड़बड़ हो सकता है, नमक नहीं, ब्लड प्रेशर लो हो जाए, बहुत कठिन है। विनय करना भी थोड़ा कठिन है। सबसे सरल तप यदि कोई है तो प्रायश्चित तप है, जिसमें मात्र अपन को अशुभ कर्म के उदय में मुस्कुराना है, धन्य मानना है। अच्छा हुआ मेरा अशुभ कर्म का उदय आ गया, क्योंकि जिसको किया था वैसी सजा मिलना चाहिए। ऐसी अनुभूति, ऐसा चिंतन करके अपने परिणामों को निर्मल बना के रखो। निमित्त को दोष देना बंद करो, उपादान को दोष दे दो। यही सबसे बड़े संकट मोचक का सूत्र है। निमित्त को नहीं, 10 भाव तक भी नहीं, सारा दोष उपादान को दीजिए। और जब उपादान को हम दोष देंगे तो अशाता शाता में परिवर्तित हो जाएगी। और हमारे जो अशुभ दिन हैं, जैसे अंजना का अशुभ दिन मात्र इसलिए टल गया कि उसने कहा ये सजा कम मिली है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। आप अपने अशुभ कर्मों के उदय में 3 बातें सीखना है आपको। पहली बात, जब भी अशुभ कर्म का उदय आवे, जब भी दुख का उदय आवे, तब एक ही बात सोचना, मैंने जरूर इस प्रकार का कोई गलत कार्य दूसरों के साथ किया था। जो दुख मेरे ऊपर आया है, मैंने जरूर ये दुख किसी को दिया था, जरूर मैंने इसका कोई दुरुपयोग किया था। बीमारी आ गई, दवाई नहीं छूट रही है, जरूर मैंने, मेरे सामने बीमार पड़ा होगा कोई व्यक्ति, मेरे पास दवाई पैसा था कि मैं उसको बचा सकता था, लेकिन उसकी फिक्र किए बिना मैं घूमने के लिए चला गया, होटल में जाके लाख रुपया बर्बाद कर दिए। और सामने मरीज था, उस 1 लाख रुपए से माँ निपुती होने से बच जाती, 1 लाख रुपए से एक स्त्री विधवा होने से बच जाती, और 1 लाख रुपए से बच्चे अनाथ होने से बच जाते। लेकिन उसके बावजूद भी हमें मौज मस्ती का ऐसा नशा चढ़ा था, उनकी तरफ देखे बिना हम जाकर होटलों में घूमने चले गए। जरूर मैंने इतना निर्दयी और कसाई हो गया हूँगा, तभी मेरी जिंदगी में इतनी बीमारी आ गई कि इसका इलाज ही नहीं हो रहा। ये चिंतन तुम्हें करना है, ये विचार तुम्हें करना है। गरीबी को विचार करने का मंत्र मैंने दे दिया, हर गरीब को ये विचार करना है। जरूर मेरे पास पैसा था, लेकिन मैंने पापों में, अशुभ कर्मों में उड़ाया, इसलिए आज जिस कार्य में हाथ डालता हूँ घाटा लगता है। ये मुझे जो मिल रहा है ये मेरी सजा है, और मैं इसे प्रायश्चित बनाता हूँ। ठीक हुआ, अभी तो कम सजा मिली है, इससे ज़्यादा और मिलना चाहिए। ऐसा चिंतन तुम करो तो शायद वो गरीबी का कर्म जो बंधा है वो कट जाए। कांटे जब है तो कांटों को कोसो मत। जरूर मैंने किसी के रास्ते में कांटे बिछाए होंगे, तभी मेरे कांटे में रास्ते आए हैं, अन्यथा आ नहीं सकते। उसको प्रायश्चित का रूप बदल दो। ऐसा चिंतन, ऐसा सोच इन महान आत्माओं के जीवन से, इनके जीवन चरित्र पढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ। इनके पढ़ने का अर्थ है जो इनके जीवन में हुआ वही मेरे जीवन में हमें उतारना। वंदे